खतरनाक जानवरों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शेर, बाघ, चीताओं का तस्वीर हमारे दिमाग में चलने लगता है। परंतु इस वीडियो में वैसे छोटे छोटे जीवों के दिखाया गया है जो छोटे होते हैं परंतु कुछ अपने शिकारों को कुछ इस प्रकार से दबोच पकड़ता है एवं बड़े बड़े जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार के सभी जीवों को देखकर आप कहेंगे कि छोटा बम बड़ा धमाका भी होता है। जायंट सेंटीपीड। सेंटीपीड की सबसे बड़े प्रजातियों में से एक बड़ा प्रजाति सेंटीपीड का होता है जो सबसे बड़े होते हैं उसे ही जायंट सेंटीपीड के नाम से जाने जाते हैं और इसके साथ यह अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं और यह अधिक से अधिक जहरीले मुक्त होते हैं क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि ये किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाया है और यह जहरीले मुक्त होने के कारण यह अधिक से अधिक खतरनाक भी होता है क्योंकि इसके लुक काले रंग होने के कारण यह अधिक से अधिक डरावना भी होता है और इसका पैर इतना अधिक होने के कारण यह किसी भी छोटे छोटे जीव को पकड़ लेने पर उसे एक ही साथ में यमपुरी का दर्शन कर देता है। ब्लू रिंगर ऑक्टोपस। यह ऑक्टोपस जितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है और ऑक्टोपस जितना खूबसूरत सा दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा डंक और खतरनाक ज्यादा डंक मारता है और इसके डंक मारने के पश्चात व्यक्तियों को महसूस तो नहीं होता है परंतु इसके जहर जल्द ही फैल जाते हैं और एक बार डंक मारने पर लगभग इतना जहर छोड़ता है कि लगभग 26 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार सकता है और इसके साथ साथ साइनाइड से लगभग 1200 गुना अधिक जहरीले जहर होते हैं इसके शरीर के अंदर और यह खूबसूरत सा और मासूमियत चेहरा दिखाई पड़ता है परंतु यह सबसे अधिक खतरनाक होता है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 इंच ही होता है। तो इस प्रकार के ऑक्टोपस को ही ब्लू रिंगर ऑक्टोपस के नाम से जाने जाते हैं। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। हरे रंग में एक बिच्छू की प्रजाति पाए जाते हैं जिसकी लंबाई लगभग 3 इंच होता है तथा वह नॉर्थ अमेरिका तथा मिडल ईस्ट के देशों में पाए जाते हैं और यह समुद्र के अंदर भी पाया जाता है और एवं समुद्र के बाहर भी पाई जाती है। तो यह जीव इतना ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है कि जब यह किसी भी व्यक्ति को काटता है तो डायरेक्ट उसका धड़कन ही बंद होने लगता है। तत्पश्चात उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला तो उसे यमपुरी का दर्शन कराते हुए यमलोक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार के खतरनाक, डेंजरस और अति मनरोधक स्कॉर्पियन को ही डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन के नाम से जाने जाते हैं। जायंट ट्रेवली। यह एक मछली का एक प्रजाति होता है जो अति आकर्षक, मनमोहक तरीके से अपना शिकार करता है। समुद्र के ऊपर एवं नदियों के ऊपर एवं तालाबों के ऊपर आपने कई प्रकार के पक्षियों के उड़ते हुए देखे होंगे जो अपने भोजन के तलाश में नीचे पानी में उपस्थित जलीय जीवों को ऊपरी स्तर पर आने पर उसे शिकार कर लेता है। परंतु इसी के क्रियाकलापों में कई प्रकार के पक्षी इस प्रकार के क्रिया करते रहते हैं तो उस प्रकार के क्रियाकलापों के बीच में इस प्रकार के मछली का एंट्री हो जाता है और वह शिकार करने आए हुए पक्षी को ही वह शिकार कर लेता है मछली और यह इतना ज्यादा तत्कालीन अवस्था में होता है कि उस पक्षी को कुछ समझ नहीं आता है और उसे यमपुरी दर्शन हो जाता है। इस मछली की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह होता है कि पानी की गहराई से अधिक गहराई में उपस्थित होने के बावजूद भी यह पानी के ऊपर 2 से 3 मीटर तक ऊपर की ओर दिखाई दे देता है। इसी के कारण यह किसी भी पक्षियों को अपने भोजन में शामिल कर लेता है। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। गोल्डन कलर में पाए जाने वाले एक फ्रॉग होता है जो अधिक से अधिक खूबसूरत दिखाई देता है परंतु यह जितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यह इतना ज्यादा जहरीले होते हैं कि यह एक बार में लगभग 10 से 12 लोगों की मौत के घाट उतार सकता है और इस प्रकार के मेढक इतना ज्यादा जहरीले होता है कि इसके अधिक से अधिक शिकार किया जा रहा है और इसके जहर का प्रयोग कई प्रकार के जंगली जानवरों को शिकार करने में किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यह विलुप्ति के कगार पर है। और इसके साथ जब इस प्रकार के मेढक किसी भी व्यक्ति पर डंक मारता है तो उस व्यक्ति को उसी वक्त से पैरालाइसिस होना शुरू हो जाता है और कुछ ही क्षण में उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और उसे यमपुरी का दर्शन हो जाता है। कैमेलियन। गिरगिट के एक प्रजाति होता है जिसका जीव अधिक से अधिक लंबा होता है उसे ही कैमेलियन नाम से जाने जाते हैं और यह सबसे ज्यादा शिकारी को अपनी कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतार देता है अर्थात भोजन में शामिल कर लेता है और यह कुछ इस प्रकार से करता है कि शिकारे हुए जीव को कुछ पता भी नहीं चल पाता है। इसका मुख्य कारण है कि यह शिकार युक्त जीवों से अधिक दूरी पर रहता है परंतु उसका जीव अधिक लंबा होने के कारण यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जीवों को निकालता है और उस पर अटैक कर अपने भोजन में शामिल कर लेता है। प्लेइंग मेंटिस। यह एक छोटे जीव होते हैं परंतु जब इसे भूख लगते है तो अपने से छोटे जीवों को आसानी से शिकार में ले लेती है और जब इन्हें छोटे छोटे जीव शिकार के युक्त नहीं पाए जाते हैं तो वह बड़े जीवों पर भी हमला कर देते हैं। जैसे यह अपने से कई गुना बड़ा छिपकली पर भी आक्रमण कर देते हैं और भोजन के रूप में उसे शामिल कर लेते हैं। बॉक्स जेलीफिश।
आपने तो कई प्रकार के जेलीफिश को देखे होंगे जो अधिक से अधिक खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, परंतु बॉक्स जेलीफिश एक ऐसा मछली होता है जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है और इसे अधिक से अधिक खतरनाक के श्रेणियों में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके काटने से प्रति 1 वर्ष लगभग 40 लोगों की मौत हो जाता है और इसके पीछे की ओर झिल्लीनुमा रचना बना होता है जिसे टेंटिकल्स के नाम से जाने जाते हैं और इसी टेंटिकल्स में कांटेनुमा रचना होता है और उसी में जहर पाया जाता है और वह जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जब इस प्रकार के जेलीफिश पानी में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को काट लेता है तो वह पानी से बाहर आते आते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। यह इतना ज्यादा खतरनाक डेंजरस जहर पाए जाते हैं इस प्रकार के मछली में। और बॉक्स जेलीफिश अपना भोजन के रूप में किसी भी जीव को मृत्यु करने के पश्चात ही लेता है। मिंक, यह एक छोटा सा जानवर है परंतु इसका प्रवृत्ति बिल्कुल शेर की तरह होता है क्योंकि यह किसी भी जीव पर एक बार आक्रमण कर देता है तो उससे पीछे नहीं हटता है, चाहे वह भू निवासी हो या जल निवासी। उसे पीछा करके उसे ही दबोच कर उसे ही मारता है और वह उसके चंगुल से निकल भी जाए तो उसे पीछा कर पकड़ता है और उसे यमपुरी दर्शन करता है, फिर वह अपने भोजन में शामिल करता है। किए हुए शिकार को अपने बिल एवं अपने स्थानों पर ले जाता है और कई दिनों तक अपना भोजन में शामिल करते रहता है। कार्निवोरस कैटरपिलर, इस प्रकार के जीव के ज्यादा से ज्यादा प्रजाति शाकाहारी होते हैं, परंतु कार्निवोरस कैटरपिलर के नाम के प्रजाति का एक इस प्रकार के कीट होता है जो हमेशा के लिए मांसाहारी युक्त हो चुका है और यह मांसाहारी होने के कारण यह अपने शिकार को भी अधिक चतुराई तरीके से करता है। यह पौधे के ऊपर से कुछ धीमी गति से चलते रहता है। उसे छोटे से छोटे जीव को भी महसूस होने पर वह अगले जबड़ों से कुछ इस प्रकार से दबोच पकड़ता है कि उसके चंगुल से बचना नामुमकिन हो जाता है। और इस प्रकार के छोटे छोटे जीवों के अद्भुत और अविश्वसनीय कारनामों को देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और सबसे ज्यादा डेंजरस छोटे जीव कौन से है आप कमेंट में उसका नाम अवश्य लिखिए।